बुलाते हैं? बुलाते नहीं है, बुलाते तो हैं। बुलाते तो हम जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाहते या नहीं सुनते, कोई हर्जा नहीं। हमारी चलन से वो आज नहीं तो कल सुधर जाए। वो ऐसे कहते कि जैसे हमारी इज्जत पे तूने दाग लगा दिया कि ये कौन सा ज्ञान है। हमने कौन सी इज्जत खराब कर दी? बहू की इज्जत खराब कर दी कि बेटी की इज्जत खराब कर दी कि बहन की इज्जत खराब कर दी? किसकी इज्जत हमने खराब कर दी? पूछी तो बोला हमारे घर पे नहीं आना, हमारे डेली पे वो बात ठीक है, तब ठीक है, तो हम समझ गए कि तुम सच्चे प्यारे नहीं हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। बाबा इनका तो पूरा ही परिवार तोड़ के बैठ गया, फिर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया वापस। तो क्या क्लियर हो गया? मतलब वही एक साई तोड़ के बैठ गई हमारे। तो अच्छी बात है ना, कल्याण हुआ है? आपने तो उनको नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा मैंने तो। आपने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही है जैसे ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मा कुमारियां धक्का दे देती हैं, यहाँ नहीं आना, यहाँ किसी से बातें नहीं करना, हमारी छुट्टी हो गई। लौकिक परिवार वाले बेसिक में कोई ज्ञान में आता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और लौकिक परिवार वाले उसको खदेड़ देते, निकलो घर से बाहर, या तो शादी करो या तो घर से बाहर निकल जाओ, तो छुट्टी हो गई ना, जिम्मेवारी खत्म हो गई। नहीं तो शिव बाबा की तो शिव बाबा को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि तुमने अपने घर वालों को ही ज्ञान नहीं सुनाया। यही तो मैं जैसे बाबा ने कहा कि पहले अपने घर का कल्याण करो, जैसे घर वाले रहे ही नहीं, उन्होंने खदेड़ के बाहर कर दिए। जैसे हम और किसी मतलब कुछ है और तो उनके पास जाए तो वो भी कहे तो उनके पास जाए सुनाने के लिए, तो वो भी इसी तरह से नहीं सुनना चाहेंगे। जिम्मेवारी खत्म, अपने को तो बुलाना। और आगे बढ़ो, दुनिया तो बहुत बड़ी है। और बाबा जैसे आजकल होटलों में शादियां होने लगी हैं, घर से शिफ्ट करके होटल में जाते हैं, तो उस वातावरण में जाना चाहिए क्या? अच्छा, बाहर शादियां होना चाहिए तो हो रही है तो नहीं जाना चाहिए? होटल का वातावरण तो बहुत खराब होता है। वही तो बात है, घर में अगर शादी हो तो फिर भी जाए, वहाँ का वातावरण तो बहुत गंदा होता है। और आजकल माना होटल जो है वो होटल ही रहेंगे, वहाँ नई दुनिया नहीं बनेगी भारतवर्ष में। मतलब जाना चाहिए क्या? आप बताइए, आप ये बताइए, जहाँ जहाँ होटल है वहाँ होटल जहाँ जहाँ है वो हिंदुस्तान में कहीं भी स्वर्ग नहीं बनेगा, बनेगा ना? कल्याण तो सबका ही करना है, कल्याण तो सबका ही करना है। तो अपनी हिम्मत ऐसी दिखाओ कि हम उनके संपर्क में आते हुए भी हम उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, हम अपनी धारणाओं को तोड़ेंगे नहीं। नहीं, खान पान जब पूरा ही बंदोबस्त वही है तो कैसे करें? फल तो कहीं भी खा लो, व्रत करने जाओ ना आप लोग, फल कहीं भी खा लो, दूध कहीं भी पी लो, वो तो पानी है। तो नहीं 3-4 दिन जैसे रहना पड़ता है क्या? बाबा तो कहते 5 दिन के लिए दूध में आटा मार करके पूड़ियाँ बना के कहीं भी ले जाओ, 5-6 दिन खाते रहो, कुछ नहीं होता है। मानते नहीं, जो खाते रहते हैं जितना क्या घर में पेट भर के जाओ और वहाँ जाकर के थोड़ा सा खा लिया, पेट खराब। बाबा ने तो युक्ति भी सिखाई है, ये कोई झूठ थोड़ा ही है। बाबा ये तो सब पता ही है, हमारे जिनका क्या करें, मानते ज्ञान एक आदमी बोल चौधर फैला हुआ है, पहले जान देते हैं ये ब्रह्मा कुमारी में है। तो जब पहले जान लिया है तो फिर मत बोलो। पहले जान लिया, अच्छा, पहले जान लिया तो या तो मत बोलो, और तुम प्यार जताते हो तो हमारे, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई जरूरी थोड़े, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को मुख से सुनाएं तभी वो समझेगा। हम अच्छे से बर्ताव करते रहें, अपनी चलन अच्छी बनाए रहें, दुनिया से संसर्ग संपर्क में आएगा और हमारे संसर्ग संपर्क में आएगा तो आखिरी तो समझेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो चलन से सुधार, उनको चलन का ज्ञान दो। अभी तो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाबा नहीं, चलन चेहरे में हमारे में अभी कुछ जरूर गड़बड़ है। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हम उस परिवार को समझाएं, और भी तो लोग आते हैं, और भी उनको समझाएं, उनको सुनते हैं, और ऐसी बात है। ट्रेन में नहीं सुनते, बस में नहीं सुनते, सुनते हैं नहीं, तो वहाँ भी शादी में इतने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं तो सुनते हैं कि आप लोग समझते नहीं और आएंगे। जैसे बाबा ने तो बढ़ ही जाएगा अगर थोड़ा भी सुन लेंगे तो। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि शमशान घाट में जाओ तो वहीं पे भी सुनाना शुरू कर दो। ठीक है, वहाँ ज्यादा लोगों को थोड़ा वैराग होता है, अरे इस दुनिया में कुछ नहीं, पता नहीं कब शरीर छूट जाए,
सारे संबंध खलास हो जाते हैं। वैराग में ज्ञान अच्छा बुद्धि में बैठता है, वैराग आता है तो ज्ञान अच्छा बुद्धि में बैठता है। राव लिप्या होती है तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है। बहुत सारे दिन में साधारण संकल्प भी अपने आते हैं, तो वो भी ड्रामानुसार ही आते हैं क्या? जैसे तो हम रोक तो सकते हैं, ड्रामा के ऊपर बस बह गए तो बह गए। बाबा ने कहा ना ड्रामा को आगे नहीं रखना, ड्रामा को थोड़ा ही आगे रखना है। हमें तो पता है कि ड्रामा तो जड़ है। क्या 5000 वर्ष के ड्यूरेशन का नाम है ड्रामा, समय का नाम है ड्रामा। समय चक्र जो है उसका नाम है ड्रामा। तो समय चक्र जड़ है या चैतन्य है? समय चक्र जड़ है और हम आत्मा, हम तो चैतन्य है। तो चैतन्य में ज्यादा पावर है या जड़ में ज्यादा पावर? चैतन्य में ज्यादा पावर है। तो हम कोई भी संकल्प कैसे भी किसी समय चल रहे हैं, हम जब चाहे तो उन संकल्पों को स्टॉप कर देते। बार बार वो संकल्प हमको तंग करता है, हम बार बार उसे स्टॉप कर देते। बाबा दिन भर नहीं आता, लेकिन जब योग करने बैठते हैं तो फिर वही संकल्प आ जाता है। हाँ, देखता है कभी ये लड़ाई लड़ने आए। उस समय क्यों आता है? दिन भर बिल्कुल नहीं याद रहेगा कुछ भी। हाँ, और योग करने बैठे तो तुरंत। तो आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होके आए ना, इसलिए बैठ के याद करना ही नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद करना। बाबा अमृत वेला तो 2 घंटा तो बैठना ही पड़ता है। नहीं, वहाँ भी अगर नींद आने लगे दोपहर सुबह को अमृत वेला, और रोज ही नींद आने लगे तो कोई काम करना शुरू कर देना चाहिए ना। हर्जा क्या है? मुरली पढ़ना शुरू कर दें या कुछ और काम करना शुरू कर दें, कोई ईश्वरीय सेवा करना शुरू कर दें। और जैसे शरीर से परेशानी हो तो फिर क्या करें? एक आदमी की बात करिए, उनका कहना ये है कि जागृत अवस्था में तो मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब सो जाते हैं तो उल्टे पलटे संकल्प आते हैं। उसके लिए क्या करें? तो वो प्रैक्टिस जो बाबा ने बताई है कि आत्मिक स्थिति में रहो, सुबह से शाम तक जो आत्मिक स्थिति में रहेगा तो रात में स्वप्न भी हो ही आए। जैसे वो मिसाल देते हैं, दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है और रात में सोता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा एक बार आपने बताया एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से भी संकल्प व्यर्थ चलने लगते हैं, मतलब गलत। तो पहले जब एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते थे, होम्योपैथिक लेते थे, तब कुछ ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब से एलोपैथिक दवाइयाँ लेने लगे हैं तो नींद में भी व्यर्थ चल जाता है। एलोपैथी और होम्योपैथी इनमें पुराना कौन सा है? एलोपैथी पुरानी परंपरा है, और जो होम्योपैथी है उसमें भी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मकड़ी के पेट के अंदर का लबादा निकालते हैं और उससे दवाई बनाते हैं। तो वो भी ऐसे नहीं है कि वो होम्योपैथी सब एक जैसी है। दवाइयों के कारण अगर कुछ हो जाए तो उसमें क्या? असली चीज है पुरानी थी, पुरानी पैथी है नेचुरोपैथी। क्या? पानी, हवा, मिट्टी, इनके द्वारा अपने को कंट्रोल करना, शरीर के तंत्रों को। नेचुरोपैथी सबसे अच्छी है, फिर आयुर्वेदिक भी अच्छी है। उसमें जो भी भारतवर्ष की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को उपयोग में लाया जाता है। आज विदेश के लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भारत की जड़ी बूटियों में फिर आ गए। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो एलोपैथिक दवाइयां छोड़ रहे हैं, खा नहीं रहे, खुद नहीं खाते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं खिलाते हैं। वो आयुर्वेदिक की तरफ और नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। बाबा नेचुरोपैथी और होम्योपैथिक से तो हम बिस्तर पे पड़ गए थे।
नेचुरोपैथी जब से एलोपैथी की है तो थोड़ा चलने लगे। कोई स्थिति ऐसी होती है बीमारी की कि बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्या जैसे कोई शराब पीने वाला हो और 4 से 8 बोतलें रोज पीता हो और उसको तुम एकदम नेचुरोपैथी में ले जाओ तो सुधरेगा? तो आप एकदम अगर उसे छोड़ देंगे और नेचुरोपैथी पे आ जाएंगे तो हालत खराब कर देगा। एक दवाई चली है स्टीराइड। कोई भी मरीज को कोई डॉक्टर, आज के लोगों की वृत्ति हो गई है जल्दी ठीक हो जाए, तो स्टीराइड एक दवाई चली है कि कोई को भी दवाई में मिला करके वो स्टीराइड दे दे तो जल्दी ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, वो स्टीराइड की उसको आदत पड़ जाती है। जब तक वो स्टीराइड की मात्रा उसको न दी जाए तब तक वो ठीक नहीं होता ही नहीं। ऐसे ही एलोपैथी दवाइयों का ऐसा, वो केमिकल जो है विषैली चीज है। वो चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे पेड़ पौधों के लिए जो खाद डाली जाती है, केमिकल दवाइयां डाली जाती हैं, वो दवाइयां वो सब सत्यानाशी है, केमिकल से बनी हुई। इसलिए नेचुरल चीज सबसे अच्छी है। लेकिन आज की खेती है, उस खेती में जो वर्षों से यूरिया डालते चले आ रहे हैं और खेती करते चले आ रहे हैं, अब उसको एकदम तुम नेचुरोपैथी पे ले आओ, आगे खेती बनाना चाहो तो बिल्कुल पैदा नहीं होगा, बीज ही काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे नेचुरोपैथी भी तो करते जाओ और धीरे धीरे उधर से छुड़ाते जाओ एलोपैथी से, तो उल्टा कर दिया होगा। बाबा शुरू से तो सब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और ये नेचुरोपैथी, योगा वोगा सब करते थे। हाँ। लेकिन स्थिति ऐसी होगी 8 साल में तो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया। नहीं तो वो क्रम जो है जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का क्रम नहीं किया होगा। और अब एलोपैथिक क्या छोड़ेंगे, क्या करेंगे? एलोपैथिक से तो चलना शुरू किया। असली बात तो ये है, जिसको निश्चय है वो तो पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा। लेकिन बाबा ने दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया है। क्या कोई मुरली में दवाई लेने के लिए मना किया है? ये कहा सबसे बड़ी दवाई है। ये कौन सी? याद जो है सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन और जो दवाइयां हैं जिनसे शरीर का तंत्र ठीक रहता है, वो दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया है। क्यों नहीं मना किया है? कि 63 जन्म से तो हम दवाइयां लेने के आदी हो गए। अब एकदम अगर बंद कर देंगे और हम योग के ऊपर ही आधारित हो जाएंगे तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। इसे बैलेंस में रह करके आगे बढ़े। योग बल भी इतना है नहीं जो हम योग बल से बीमारी को समाप्त कर दें, और जो भोग बल की दवाइयां हैं उनको भी हम त्यागन कर दें पूरा, हालत खराब हो जाएगी। बाबा जी, पुरुषार्थ करने का जो समय है ये अंतिम कब तक ऐसा रहेगा कि जिसमें 108 में उसमें आ जाए? मान लो अस्पताल तो डिक्लेयर हो ही रहे हैं, अब 108 का इसकी भी कोई सीमा है क्या टाइम? 108 में क्यों पहुंच गया? 8 क्लियर हो गए क्या? अब ये तो क्लियर बता ही रहे हैं बाबा। कहाँ बता रहे बाबा? बाबा ने कहीं बताया कि 8 क्लियर हो गए? 8 तो ठीक है, होने वाले हैं वो जल्दी। जो टाइम अभी 2-3 के लिए लगा है लंबा टाइम, वो टाइम अब नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। तो इनका 108 का कब तक शायद एक में सुना था थोड़ा भाई 7-8 का ही टाइम है, उसके बाद अगर तन मन धन भी हम अगर लगाएंगे तो इनको सफल नहीं होगा। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होंगे और विजयमाला में ऐड होने के बाद विजयी बनेंगे। जब तक विकारों के ऊपर पूरे विजयी न बने तब तक उनको भटकना पड़ेगा। हैं रुद्रमाला के मणके साक्षात रुद्र के बच्चे, शिव के बच्चे हैं,
और शिव के बच्चे राजा बनने वाले हैं, राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई लेते हैं, लेकिन अभी हालत उनकी बहुत खस्ता है। क्या खस्ता ही? हाँ, अपनी मनमानी जरूर करते हैं। और हाँ, राजाओं के जो संस्कार होते हैं अपनी चलाना। तो ये अपनी कब खत्म हो गई है? भटक भटक के जब तक पूरा नहीं भटक लेंगे, जब तक। हाँ, पूरा नंबरवार है ना उनमें। कोई सूर्यवंशी है, हम भटकने वाले हैं। कोई चंद्रवंशी है, कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्धी वंशी है। अलग अलग धर्मों का छिलका तो चढ़ा हुआ है। तो बाबा अभी तो ये संस्कार इतने टकरा रहे हैं कि जैसे मारधाड़ मचा रहे हैं। इस तरह ये संस्कार ऐसे टकरा रहे हैं बहुत ज्यादा। टकरा रहे? हाँ, आप शरीर में। हाँ, 63 जन्म में टकराए होंगे तो अभी टकराएंगे, और हिसाब किताब नहीं करेंगे अपना पूरा। जिन आत्माओं के साथ 63 जन्म में हिसाब किताब हमने जोड़ा है, श्रेष्ठ के साथ तोड़ा है और निष्कष्ट के साथ जोड़ा है, पाम पिंड शो करने वालों के साथ जोड़ा, और जो सीधे साधे वृत्ति के थे उनसे तोड़ दिया, तो वो हिसाब लेने नहीं आएंगे, अपना पूरा हिसाब लेंगे। बाबा 21 जन्म जो देवता बनने वाली आत्माएं इतना पुरुषार्थ करती हैं संगम पे, हाँ। फिर वो ये इस्लामी बौद्धि जब द्वापर युग से उतरते हैं तो उनके प्रभाव में कैसे आ जाते हैं? फिर उनसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती है, बाबा की याद में रहती है। तो यहाँ प्रभाव में नहीं आई होंगी। यहाँ शूटिंग पीरियड में यहाँ इस्लामियों बौद्धियों क्रिश्चियंस जैसे संस्कार वालों के प्रभाव में नहीं आई होंगी वो। अभी तो जैसे सब बच्चे बाबा के समकक्ष हैं, कैसे पहचान होगी ये किस धर्म के आत्मा? वो तो अपना अपना हर एक को अपना पता होगा। किसी के पार्ट का दूसरे को पहले पता चलेगा कि अपने पार्ट का अपने को पहले पता चलेगा? स्वयं को पता लगता है। अपन को स्वयं को लग रहा है अपने को अंदर पता चल रहा है ना कि हमारे इस तरह के संस्कार है, अपने को तो पता चल रहा तो है, अपने को पता चलना। अन्य आत्माओं का कैसे पता चले जो 63 जन्म के संस्कार टकरा रहे हैं उनमें? टकरा रहे हैं जब संस्कार, तो पता नहीं चलता है ये किस तरह की आत्मा है। जिसके साथ टकरा रहे हैं उसको पता नहीं चलता है। और अतीन्द्रिय सुख शरीर जो छोड़ी हुई आत्मा है वो भी महसूस करेगी राधा कृष्ण जैसे। अतीन्द्रिय सुख जो है वो उन आत्माओं के लिए गाया हुआ है जो आत्माएं शरीर सहित पुरुषार्थ करती है। राधा कृष्ण की आत्माएं जब तक प्रवेश है तब तक ही वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगी। तो फिर वो 16,000 जब जन्म ले लिया तो जन्म लेने के बाद उनका आंख का सुख किसके साथ बंध गया? एक के साथ बंध गया, औरों के साथ उनका सुख लेने का हिसाब किताब खत्म हो गया। 16,108 ये साकार तन होले या शरीर छोड़ी हुई? दोनों प्रकार की होगी। एक ही शरीर में दो तरह की आत्माएं काम करेंगी तो वो अपना हिसाब किताब उनका चलेगा नहीं। आदि तो होगी साकार तन के द्वारा, आदि तो शरीर छोड़ी होगी, इस तरह से हो सकती है। कृष्ण की आत्मा का तो इतना गायन पूजन है कि राधा कृष्ण का, तो वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली नहीं है, बल्कि उनके लिए तो रासलीला गाई हुई है सारी। यही पूछना था, आदि साकार में आदि शरीर छोड़ी होगी इसका तो क्या होगा? है तो शरीर के अंदर ही। हाँ बिल्कुल। तो अगर सजा भी भोगेंगे तो शरीर के अंदर धारण करके सजा मिलेगी या मन बुद्धि से ही सजा खत्म कर देंगे? तो शरीर के द्वारा, शरीर में प्रवेश करके जब सजा भोगेंगे तो सुख नहीं भोग सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी भोग सकते हैं। बाबा भाई राधा कृष्ण को 18-19 में जन्म देंगे। राधा कृष्ण जैसे बच्चे 18-19 में आएंगे। हाँ। तो ये शरीर तो 35-36 में बर्फ में दबेगा। इससे पहले राधा कृष्ण के साथ में खेलपाल करने वाले बच्चे को कौन जन्म देगा? राधा कृष्ण वैसे बच्चों का परिवार जो है वो शरीर में दबने वालों से पैदा होगा। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेंगे वो शरीर में दबने वालों से होंगे नहीं, उनका जन्म। तो राधा कृष्ण का नहीं, लेकिन उनके साथ में खेलपाल भी तो करेंगे ना जो बच्चे। खेल पाल करेंगे, जो रहेंगे,
वो आत्माएं होंगी जो कि शरीर जो बर्फ में दबने वाली होंगी। नहीं, जन्म देने वाली 8 जो है, जो 8 के लिए बोला है अष्टदेव, वो शरीर से दुख भोगते हैं क्या इस जन्म में? है? धर्मराज सजाएं खाते हैं, तो जो धर्मराज सजाएं खाते हैं उनसे तो कृष्ण राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा? उनसे नहीं होगा। वो आत्माएं बर्तन में डटेंगी भी नहीं। जिन्होंने अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को जाम कर दिया, अपनी आत्मा को ही जाम कर दिया, तो उनका शरीर क्यों जाम हो? संकल्पों को जिन्होंने जाम कर दिया, संकल्प ही जाम हो गए, तो शरीर को क्यों दबना पड़ेगा? शरीर जब दब जाता है बर्फ के अंदर, तो आत्मा थोड़े समय यंत्रणा भोगेगी, उसके बाद जाम हो जाता है। तो ये तो बर्फ की तो 35-36 में है ना भाई, बर्फ में दबेगी। ये तो 8 तो 4.5 लाख को भी तो जन्म देंगे, तो 4.5 8 को जन्म देंगे। नहीं, हाँ, वो तो तुरीय आत्मा है ना, हाँ, ये जो सजाएं नहीं खाती है, वो तो सबके पूर्वज है ना। हाँ, वो तो आता है, लेकिन उसके बाद भी तो प्रजा भी तो है ना, बच्चे भी तो और भी तो। हाँ, जो होंगे सो वो तो सजा, बर्फ में 35-36 में, इससे पहले तो शरीर दबेगा ही नहीं 35। तो हमको तो सजाएं खानी पड़ेगी। कहाँ रामकृष्ण वाली आत्मा है और कहाँ प्रजा में आने वाली आत्मा है, अंतर तो होगा। कहाँ जन्म जन्मांतर के महाराजा बनने वाले और कहाँ जन्म जन्मांतर के नीचे पद पाने वाले, तो अंतर नहीं होगा। तो प्रजा को पैदा करने वाली आत्माएं ही बर्फ में जलेगी है? प्रजा को जन्म देने वाली आत्माएं ही बर्फ में जलेगी, और बाकी योगी आत्माएं तो बर्फ में दबने वालों की भी संख्या कोई जरूरी नहीं है कि 9 लाख की होगी या 4.5 लाख की होगी। बहुत से तो जहाँ वापस ही चले जाएंगे। जब पूरा विनाश होगा तो आधे पापात्मा, उस टाइम आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा। तो पापात्मा की लिस्ट वालों को सही नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो भी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म के छिलके वाले हैं, उनके ऊपर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, सब छोड़ देंगे, तो उनको तो सही छोड़ना पड़ेगा। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, वो स्वधर्मी है। बचना कहाँ हो गया? वो शरीर छोड़ेंगे तो बचेंगे कहाँ? हैं? जैसे क्या वापस जाएंगे, आधे जो हैं वापस जाएंगे, उसी शरीर में वापस प्रवेश करेंगे। हैं? फिर उसी शरीर में वापस प्रवेश करेंगे आप। जब सारी सृष्टि पे एटम बमों की बौछार हो गई, पृथ्वी डोल गई, नीचे से लावा निकला ढेर सारा सारी पृथ्वी में, और भूकंप आए, और भूकंप आने पे वो सब उथल पथल हो गया, तो थोड़े ही तो बचेंगे, सब कैसे बचेंगे? ये 7-8 का सब जो टाइम दिया 7-8 का, हाँ, उसमें क्या होने वाला है? 7-8 का टाइम दिया। हाँ, वो जगदम्बा आने वाली है। जगदम्बा और गंगा और ये वैष्णवी, ये तो नदियाँ तीनों इकट्ठी तो होंगी ना। ये 7-8 का क्या टाइम दिया? हाँ, ठीक है। तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष नहीं होना है। सन 76 में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई थी, है? सबके सामने प्रत्यक्ष हुई थी? नहीं, सबके सामने प्रत्यक्ष हुई या कोई विशेष आत्मा है उनके सामने प्रत्यक्ष हुई? विशेष आत्माओं का ग्रुप था, उसके सामने नंबरवार उन आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुई। ऐसे ही वैसे भी शक्ति भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी एक साथ, नंबरवार। बाबा कृष्ण और कृष्ण जैसी आत्माएं है ना, 18-19 में जन्म ले लेगी। कृष्ण और कृष्ण और संपूर्ण विनाश होगा 36 में। 36 में। तो फिर ये कहाँ, मतलब शरीर से कहाँ रहेगा? जो जन्म लेंगे बच्चे, तो वो कहाँ रहेंगे? उनका शरीर कैसे? उनकी दुनिया अलग होगी, वो अविनाश नहीं होगा ना, वहाँ असर नहीं पड़ेगा। प्रकृति का विकराल रूप का वहाँ असर नहीं पड़ सकता है।
तो कहते हैं माउंट आबू का पहाड़ भी आखिरी में विनाश हो जाएगा, मतलब पहले नहीं होगा। तो माउंट आबू सन 36 तक रुकेगा ना? हाँ सर, 36 तक लास्ट में जाके सारी दुनिया खलास होगी, वो भी खलास हो जाएगा। फिर भी जो स्वर्ग का जो चैतन्य दुनिया बनेगी वहाँ सब नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ के विजयमाला में ऐड हो चुके। अब वो चैतन्य कहाँ रहेंगे? हाँ? वो कहाँ रहेंगे? कौन चैतन्य? जन्म लेने वाले। जन्म लेने वाले कहाँ रहेंगे? जब वक्त में दबे हुए हैं ना कुछ। नहीं, कृष्ण वगैरह जो वो भी 18 के 19 लोग वहाँ बराबर नहीं काम करेंगे, उनकी अलग रहेगी। दुनिया ही अलग है। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे कराची में सैंपल बनाया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खूनखार नदियां, खून की नदियां बही, तो उस टाइम भी 300-400 बड़े आराम से रह पड़े थे। तो सब 31-32 के लिए बोला ना कि उनकी जो कृष्ण का जन्म तो तब होगा। कब होगा? उनकी दृष्टि से। हाँ? जो कृष्ण का जन्म होगा, हाँ, तो वो तो बाद में होगा ना। कृष्ण का जन्म वो तो 32 में होगा ना। 32 में? 18-19 में बोला है राधा कृष्ण का जन्म। नहीं तो संसार ही खत्म नहीं होगा तो कैसे? संसार खत्म होगा तब नई दुनिया शुरू होगी। सैंपलिंग नंबरवार लगेगी या एक साथ सैंपलिंग लग जाएगी? 36 में पूरा विनाश होने के बाद, पूरा बर्फ जम जाने के बाद फिर इकट्ठा सबका 9.5 लाख का जन्म हो जाएगा क्या? लक्ष्मी नारायण जी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण से होंगे, लक्ष्मी नारायण से कृष्ण जन्म देंगे। हाँ जी, तो वो कब देंगे? बोला है कोई ऐसे भी है जिनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे। ऐसी तो बहुत सी आत्मा है जिनके 50 से भी ज्यादा कम हो जाएंगे क्या? लेकिन कोई आत्मा ऐसी है जिनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के कितने वर्ष कम हो गए? 50 वर्ष कम हो गए। बाबा कृष्ण की आत्मा जो है स्त्री चोले को माता ने कन्या में प्रवेश कर दिया, पुरुष चोले में प्रवेश कर दिया, तो कोई भी प्रवेश कर सकती है। तो उनकी निशानी क्या है? जैसे जगदम्बा माँ को क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा को कर रही है ना। हाँ, ब्रह्मा की सोच जो है जब तामसी स्टेज में जाती है तो माँ काली का पाठ बजाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की दुनिया में सबको सुख दिया, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा को दुख दिया ना, वो हिसाब किताब 100 गुना दंड का जो भागी बने हैं, वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सत्य को पूरा होगा, यही पूरा होगा ना। तो किसके द्वारा पूरा होगा? जिस बाप के रूप में पाठ बजाने वाले में शिव प्रवेश करते हैं, वो तो सुख का सागर है, सुखदाता बाप है। वो तो विनाश करता नहीं, शंकर विनाश करता है क्या? असुर संहारी देवता गाया हुआ है या शक्तियां गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। तो उनमें वो आत्मा प्रवेश करके और असुरों का ज्ञान में से तोड़ ताड़ के अलग कर देती है। यानी कि ब्रह्मा को जिसने दुख दिया, ब्रह्मा को उन्हीं को दुख देंगे। क्यों नहीं देंगे? हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे। 100 गुना हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। ये बाबा बोला कि साधनों के वसीभूत नहीं होना है। तो साधनों के वसीभूत नहीं होना है, जैसे किसी भी साधन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, साधनों के अधीन नहीं होना। तो ये क्या, ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे क्या 36 से पहले? साधनों के जो जैसे है ये हवाई जहाज वगैरह साइंस के जो साधन है, हाँ, ये क्या जल्दी लोप हो जाएंगे क्या? पेट्रोल डीजल ऐसी चीजें अभी क्या हालत है? अभी मिल तो रही है, फिर भी थोड़ी बहुत। अभी बिजली की क्या हालत है? बिजली भी जा रही है, तो ये चली जाएगी मतलब बोल रही है ना। तो ऐसे ही सभी साधन धीरे धीरे लोप हो जाएंगे। ये बताए ना मेरे बाप दादा है जो टीवी में भी दिखाएंगे विनाश को, इसको, तो इसलिए मैंने कहा विनाश करके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंत तक बढ़ती रहे वो बात अलग है, क्योंकि उसके लिए तो वायरलेस सिस्टम शुरू हो गया, वो एक सहज बात हो गई।
लेकिन और जो चीजें हैं ये लोग हाँ वो तो उनका तो लगातार बनी रहे ये कोई आशा नहीं है। तो अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की। ऐसे नहीं कि ये मकान ऐसे ही बने रहेंगे और मकानों का सुख लेते रहेंगे। ऐसे नहीं ये कपड़ा मिलता रहेगा, कारखाने बने रहेंगे कपड़ों के, कपड़ों का सुख मिलता रहेगा। ये भी 36 से पहले लोग रहेंगे बहुत पहले, 36 से पहले नहीं, बहुत पहले। सबसे पहले कौन सा धर्म वाले मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। और जब इस्लामी मरेंगे तो वो अपने तेल के कुएं तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, आग लगा देंगे, खेल खलास हो जाएगा। पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, डीजल ही नहीं मिलेगा, गैस ही नहीं मिलेगी, तब क्या हाल होगा? सारी मशीनरी। तो बाबा एक डिस्कशन में आपने बोला कि जितना विनाश होगा उतने साइंस वालों ने ज्यादा साधन निकालेंगे। हाँ निकाले, निकालते रहे, आखिरी में क्या होगा? बाबा बोलते हैं शिव बाबा कि बच्चों को माता पिता की भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा। हाँ। तो जैसे कोई प्रश्न करता है कि ये बाबा इंग्लिश बीच में क्यों इंग्लिश क्यों बोलते हैं बीच में? बाबा विश्व पिता है, ये कि सिर्फ भारत पिता है? तो जो जैसा समझेगा वैसे समझेगा। नहीं, जो बाप आया हुआ है शिव बाप, वो विश्व पिता है या सिर्फ भारत पिता है? तो विश्व का पिता विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए नहीं सोचेगा? है? अरे खास भारत के लिए आया हुआ है और आम सारी दुनिया के लिए आया हुआ। तो सारी दुनिया में जो भाषा चल रही है उस भाषा को तिरस्कार कैसे किया जा सकता है? विश्व का पिता, विश्व में जो भाषा विशेष बोली जा रही है वो बच्चों के लिए सहयोगी है ज्ञान को समझने में, इसलिए उस भाषा को छोड़ा नहीं जा सकता। बाबा ये तुलसीदास जी और सूरदास जी ये भगवान की जो प्रेम की उन्होंने पूरी जीवनी लिख दी। भगवान की पूरी जीवनी लिखनी थी, अपनी जीवनी लिख दी। रामायण ने राम ने अपनी पूरी जीवन का हाथ कथा लिख दी है कि भगवान की जीवन कथा लिख दी? तुलसीदास जी राम थे। हाँ जी, अपने अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां लिख दी हैं। ये मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। मीरा ने जो कुछ लिखा, मीरा के जो भी पद हैं उससे क्या साबित होता है? मीरा ने अपना जीवन कहानी लिख दी। मानी पूर्व जन्म में वो जो थी संगम युग में, संगम युग में जो पार्ट बजाया है वो ही पार्ट की कहानी कथा कहानी सारी लिख दी। पूज्य से पुजारी इसलिए हुए, पूज्य से पुजारी इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वैसे ही खींच लो, ये खींच लो, क्या हो जाएगा? हाँ जी। बाबा ये ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे फैलता जा रहा है दुनिया में, तो ये ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है इसका इससे संबंध है जिससे धरती पर इतनी गर्मी बढ़ रही है? क्यों नहीं संबंध है? ये और छेद बढ़ता जाएगा, इसका संबंध जैसे जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा। प्रकाश नहीं बढ़ता जाएगा, ओजोन किरण फटने से बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी। ओजोन किरण जो है वो सीधी जो किरणें पड़ती है उससे बीमारियां ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और जो ओजोन किरण बनी, ओजोन जो फटता नहीं है, ओजोन बना रहता है तो बीमारियां कम बढ़ेंगी, तभी तो बीमारियां सुरक्षा रहती है। अभी तो छोटा ही छेद है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, तो इतनी बीमारियां हैं, आगे जब बड़ा हो जाएगा और हाँ जी, हाँ जी। उसका कारण यह है ओज। ओज किसे कहते हैं? तेज है? तेज। ओज कहते हैं शक्ति को, तेज को। क्या मनुष्य के अंदर, स्त्री के अंदर जो स्पेशल शक्ति है, पावर है, वो जब क्षीण होती है तो कहते हैं ओजहीन हो गया। और वो सुरक्षित रहती है तो कहते हैं ओजस्वी व्यक्ति है, ओजवान है, तेजस्वी है, वीर्यवान है। तो जो रज और वीर्य की शक्ति है वही ओज है। और
आगे चल के ज्ञान जो है वो अति को जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो ज्ञान अति में जाएगा, या जैसा रूप है ज्ञान का वैसा ही बना रहेगा? अति में जाएगा। ज्ञान भी सतो, रजो और तमो होता है। ये बाबा कंपी में भी बाबा कब तक जाएंगे? क्यों नहीं जा रहे? इतने वर्षों से जा नहीं रहे, तो ये भी दिन समय आएगा कि नहीं जो कभी बाबा पहुंचेंगे वहाँ कंपी में? कोई खतरा होगा इसलिए नहीं जा रहे। नहीं, कब तक जाने? कृष्ण कंस के दरबार में क्यों नहीं गया? गाँवों में क्यों छुपता फिर? कोई खतरा होगा इसलिए? बाबा इधर 8 के बाद खतरा खत्म हो जाएगा। राम जंगल में क्यों रहे? रावण की नगरी में जाके क्यों नहीं बस गए? शंकर भगवान और सारी दुनिया में मारे क्यों फिरते रहे? भागे क्यों फिरते रहे? कोई खतरा होगा? नहीं, मैंने अंत तक पहुंच तो जाएंगे ना? है अंत तक पहुंचेंगे नहीं बाबा कंपी में एक बार? वो माउंट आबू है, अब वो विराट मधुबन, हाँ जी, महामधुबन, और जहाँ बीजरूप आत्माएं तैयार होती हैं वो है मिनी मधुबन। तो जो वहाँ के लिए वो वहाँ के लिए, यहाँ के लिए भी लागू होता है। बाबा ये 8 तक पहुँच जाएंगे। बाबा तपस्या धाम में तो जाएंगे ना बाबा? है तपस्या धाम में तो बाबा जाएंगे। है तो वहाँ जाएंगे तो इसका मतलब कंपनी में भी जाना होगा। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? बाबा आपने बोला ना कि जो महादान को ये बात लागू होती है ब्रॉड मधुबन के लिए। एक बार लास्टिक में वो जो बुद्धि पहुंचे वहाँ बुद्धि में पहुंच करके वो वहाँ क्यों लटक रही है? कंपनी में। हाँ। बाबा वैसे पूछा मैंने तो जब ये 2 बातें जमीन खरीदने के लिए। हम सोचते हैं कि मधुबन बाबा से 8 जाएंगे, 9 में, ये तो पूरा नहीं हुआ है। कब तक बाबा पहुँचेंगे? 8 में, 9 में, 10 में? क्यों 8 के बाद विवाद खत्म नहीं होएगा क्या? आप होगा बाबा तो कभी पहुँच सकते हैं, बताओ कल पहुँच जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है? कभी पहुँच सकते, संगठन तैयार कर गुप्त में तो कभी भी पहुँच सकते हैं। संगठन बनाते नहीं, प्रत्यक्ष सारी दुनिया के लिए प्रत्यक्ष रूप में, सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमार में पास ब्रह्मा कुमारियों के लिए प्रत्यक्ष रूप नहीं, में। ब्रह्मा कुमारी को लेना देना अपने तो अपने परिवार है। हम बाबा के साथ कब जाएंगे? नहीं, वो तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी तब तक नहीं आएगा। आप तो कैसे प्रत्यक्ष हो गए? 2000 के आसपास ही बोल दिया था अमृतवाणी में, दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए। ये 98 से 2000 के बीच की वाणी है। अभी भी ऐसे ही है। फिर बीच में ये भी बोल दिया जो बच्चे ज्ञान में चलने वाले भी हैं, फिर भी अगर क्रोध करते रहेंगे तो उनसे बाप दादा नहीं मिलेंगे। बाबा कृष्ण का जन्म होगा तब तक हम लोग चले जाएंगे ना बाबा के साथ। है कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा तब आप 8 अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे। यही बैठे रहोगे क्या? कृष्ण का जन्म होगा तब तक अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे पर अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो आएंगे जरूर। हाँ कंचन काया बना रहा है। ये कह रहे शरीर छोड़ देंगे। मैंने कहा बाबा तो कंचन काया बना रहे, शरीर छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग का अगर थोड़ा भी संस्कार रहा, हाँ अगर अगरबत्ती भी जलाई, टीकी भी लगाई, ये कुछ भी किया, हाथ के में जो मोली कुछ होती है वो भी, तो वो भी भक्ति का ही, वो तो शरीर छोड़ना पड़ेगा इसका। कोई भी संस्कार रहा, कितने ज्ञान में चल रहे हैं, कोई भी संस्कार रहा अगर भक्ति मार्ग का, और वो 100 कोई भी संस्कार 100% परिपक्व हो गया, उसी समय से छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल संस्कार नहीं रखना। मंदिर भी आ जाए तो हमें झुकना नहीं है कि ऐसे गर्दन भी झुका दे। हाँ, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। नहीं, हमें दिखाई पड़ता है यहाँ झगड़ा होने की संभावना है, तो हम गर्दन झुका रहे हैं, अंदर से हम बुद्धि ऊपर पहुँच जाए, बाबा की आगे चले जाओ, बाबा के नजरों के सामने पहुँच जाए तो हमारा नुकसान क्या हुआ? दिखाने के लिए गर्दन झुका। अभी डिस्कशन में बताया कि बिंदी काजल भी लगाओगे तो शरीर छोड़ना,
लेकिन अब मान लो परिवार में है शादी तो बता दिया ना बाबा ने तरीका। ये थोड़ी बहुत बिंदी विंदी तो लगा के जो जाए। सताकार लगाए रहते हैं सो घर में रहते हैं तो भी लगाए रहते हैं सो। ये तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन अगर घर में भी रहे पड़े हैं, सारे ज्ञानी हैं और वहाँ बिंदी लगा रहे हैं, कंगन पहन रहे हैं। रोज कहना पड़ता है बाबा 4-5 चूड़ियाँ चेंज करते हैं कभी। सही बात है। तो आपको डर लग रहा है कहीं शरीर न छोड़ दे? नहीं छोड़ कोई बात नहीं है, लेकिन जब बाबा का इतना ज्ञान मिल गया तो हमें उस हिसाब से जीना चाहिए। साधारण करना है। हाँ जी, दुनिया वालों में हमारे में क्या फर्क है? वो कोई संस्कार होते हैं, वो संस्कार जल्दी नहीं छूटते। जबरदस्ती पहना थी बाबा, ये अंगूठी निकाल दी थी, सब निकाल के फेंक दी थी। अरे आपको छोड़ो, हमको जो पहना थी सो उतार दो। बाबा क्या पहने हुए हैं? बाबा को फॉलो बाबा क्यों पहने हुए हैं अंगूठी? जबरदस्ती पहना देते हैं, उनकी भावना रखनी पड़ती है, नाराज हो जाएंगे। प्यार से लेना। तो यही दुनिया वालों के प्यार के कारण। तो वो समय ना बाहर जाओ, हर समय घर में नहीं रखना। बाबा जैसे शंकर तांडव नृत्य करता है, शंकर जी है तांडव नृत्य जो करते हैं अभी नहीं करते हैं? करते हैं कैसे? मतलब जो तांडव नृत्य करते हैं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते हैं या कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव किसकी पिटाई हो? ताड़ माने पिटाई? नहीं, वो अगर किसी को रूप क्यों पसंद लगता है, हाँ? किसी को पसंद आता है वो रूप, हाँ, वो पसंद है तो बोले मुझे क्यों है वो पसंद है। तांडव नृत्य उनको पसंद होगा जिनके अपने ऊपर डंडे नहीं पड़ते होंगे। दुनिया के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं तो खुश होंगे। जैसे असुर संगारणी का है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, महाकाली का। जिनको जो अच्छा लगता है वो उसी कुल का होगा ना। उनको कुमार का दादी बहुत अच्छी लगती है। कुमार का दादी अगर बहुत अच्छी लगती है तो किसके कुल के हुए? दादी कुल के हुए। महाकाली अच्छी लगती है तो महाकाली की भुजा जरूर बनेगी। महाकाली अच्छी नहीं लगती है, नृत्य अच्छा लगता है। हाँ, तो जब वो डांस करेगी तो उसके सहयोगी बनेगी खुद ही। बनेगी शिव शक्ति। हाँ, बाबा अगर योग में बाबा के साथ डांस करते हैं, बाबा के साथ में डांस कर रहे हो, ऐसा योग में अनुभव होता है तो ज्ञान डांस होता है, योग डांस थोड़ा ही होता तो है। योग में तो डांस में तो चंचलता होती है, स्थूल डांस में भी चंचलता होती है। शरीर तो स्थिर होता है। ज्ञान जो है वो डांस कहा जाता है। योग का डांस नहीं होता है। योग आगे बैठे हुए हैं कभी ऐसा ही, तो वो उसमें डांस की बात नहीं है, थरक थरक की बात नहीं है, वो तो स्थिर। हाँ जी। ये बाबा 4.5 लाख आत्माएं जो माउंट आबू में इकट्ठी होगी, फिर कहते हैं कि एक चूल्हे पे खाना खाएगी। हाँ, तो क्या इतनी व्यवस्था होगी जो एक चूल्हे पे सब लोग खा लेंगे, या ऐसे क्या अलग अलग घरों में बना खाएंगे, क्या होगा? जब 25,000 40,000 की व्यवस्था हो सकती है तो 4.5 लाख की व्यवस्था नहीं हो सकती। हो जाएगी, बाबा बैठा है देखते हैं। जवाब थोड़े से दिन के लिए होती है, तो 2-4 दिन के लिए आते हैं। वो तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, जो हमेशा रहेगा। वो तो 2-4 दिन के लिए आते हैं। तो 4.5 लाख क्या आप समझते हैं कि अभी से शुरू हो जाएंगे 4.5 लाख वहाँ रहना? अंत तक पहुँचेगी। अंत तक बाबा शंकर का पुरुषार्थ इतना तीव्र है जो उसको नेक्स्ट टू गॉड शिव कहते हैं। हाँ, तो उनका नाम पार्वती से आगे लगाते हैं। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि नारायण ही सत्य है, लक्ष्मी भी उसके आगे नहीं है, तो लक्ष्मी को नारायण के आगे क्यों रखते? इसलिए कि बिना लक्ष्मी के नारायण बन ही नहीं पाता। लक्ष्मी समान पुरुषार्थी जब तक सहयोगी न बने तब तक इंद्रियों पर जीत पूरी नहीं हो सकती। पूरी जीत पाने के लिए समान सहयोगी चाहिए। तो लक्ष्मी तो उनके बाद आती है, फिर भी उनका नाम आगे है। तो प्योरिटी में ज्यादा तीखी नहीं है। जो प्योरिटी में तीखा होगा वो आगे नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। इम्प्योर है सो नाक रगड़ते रहे, और राधा का नाम, जो पवित्र है सो आगे बढ़ जाए। राधा का भी नाम कृष्ण से आगे आता है। अरे राधा और कृष्ण वो तो संगम युगी कृष्ण और राधा की बात है ना। जो संगम युगी कृष्ण है सोई शंकर है, सोई प्रजापिता है, सोई नारायण है।
सभी चारों नामों को नेक्स्ट टू शिव कहा गया है। नारायण भी नेक्स्ट टू शिव है, शिव के बाद उसका नंबर नारायण का। कृष्ण भी नेक्स्ट टू शिव है, तो कौन सा कृष्ण? संगम भी कृष्ण। नेक्स्ट टू प्रजापिता, नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता, तो कौन सा प्रजापिता? तो दूसरे धर्मों का प्रजापिता। नेक्स्ट टू शिव शंकर। ये चारों हस्तियां हैं तो एक ही व्यक्तित्व। तो बाबा कृष्ण वाली आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया सूक्ष्म रूप में है ना। हाँ तो युद्ध से भाग गई क्या? विकारों की युद्ध से भाग खड़ी हो गई क्या? चली गई? नहीं, युद्ध स्थिर तो है ना, युद्ध में स्थिर तो है सूक्ष्म रूप से। क्यों? साकार शरीर से नहीं है, प्रवेश करके। हाँ। बाबा जो अंत में जय जयकार होगी, आप नई दुनिया अलग से बनेगी, तो अंत में जो जय जयकार होगी, तो हम जो पुरुषार्थी हैं उनको तो वो दुनिया, वो चीज तो अपन देख ही नहीं सकेंगे। नई दुनिया देवता बन रहे हैं, जैसे अपन पुरुषार्थ करके तो देवता बन रहे, तो कहते हैं कि लास्ट में पूरी दुनिया जय जयकार करेगी। तो जैसे जिस रूप में देवी है, जैसे जगदम्बा है, तो जगदम्बा तो अलग दुनिया में रहेगी, वो इस दुनिया में तो रहेंगी नहीं। इस दुनिया में नहीं रहेगी? इस कलयुग की दुनिया में। क्यों? सारी दुनिया उनको पहचानेगी। ऐसे ही नंबरवार और भी जो भुजाएं हैं उसकी, हाँ, तो वो सब प्रत्यक्ष होंगी। क्यों नहीं प्रत्यक्ष होंगी? भुजाएं नहीं प्रत्यक्ष होंगी? साकार तन से पहचानेंगे लोग। भुजाएं प्रत्यक्ष नहीं होंगी? प्रत्यक्ष तो होंगी। तो उंगलियां प्रत्यक्ष नहीं होंगी? प्रत्यक्ष होंगी। तो जो मान लो अभी जो रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी हैं, ये सब थोड़ी पहचानेंगे भाई। जब भगवान ही सारी सृष्टि पे प्रत्यक्ष हो गया, और भगवान को आप मानने वाले हैं, तो आपके नाते रिश्तेदार आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे? सारी दुनिया ने, अखबारों ने, टीवी वालों ने, ये क्या नाम, रेडियो वालों ने, सबने मान लिया, सबने स्वीकार कर लिया। अखबारों में महिमा निकलने लगी, तो वो आपके घर वाले नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे? उससे पहले हो जाएगा ना ऐसा काम। विनाश से पहले प्रतिष्ठा नहीं होगी। उससे पहले बाबा गला वो तो पहले वो भी होगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जब आपको ज्ञान मिला, आप ज्ञान में पैदा हुए एडवांस में, तो आपकी ग्लानि नहीं हुई? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आपकी ग्लानि हुई कि नहीं हुई? हुई? नहीं, वो तो ठीक है बाबा। ये पहले ग्लानि हुएगी, हाथ की हाथ ही प्रत्यक्ष हो जाएगी ना बाबा की, पेपरों में वही आ जाएगी भाई बाबा आ गए। क्या हथेली पाम जमाया जाएगा क्या? हथेली पाम थोड़ी जमाया जाएगा, तो धीरे धीरे बाद में टाइम तो लगेगा। तो सोच रही 8 तक पहुँच जाएगी, पेपर में आ जाएगी। अभी तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। छोटी मम्मी आ जाएगी, तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। अब आ जाएगा तो जैसे सन 76 में बाप आ गया, तो सबके लिए आ गया क्या? है? नहीं, तो अखबार तो पूरी दुनिया में ही रहेगा ना। अच्छा, तो अखबार सारी दुनिया में रहेगा, लेकिन पहचान दिलाने वाले सारी दुनिया में रहेंगे। लेकिन उस पेपर के अनुसार पढ़ेंगे ना, मान लो पहले गिलाने के पार्ट टूटेंगे पेपर के अंदर, पेपर से ही तो दुनिया में पार्ट टूटेंगे। हाँ जी, पेपर भर के बाद में जिस पेपर से गिलानी होगी उसी पेपर से महिमा भी निकलेगी। हाँ, तो वो जब भी निकलेगी कि 2, 4, 5 साल बाद निकलेगी। टाइम तो लगेगा, एकदम थोड़ी हो जाता है काम। तैयार हो जाओ जरा सुनने के लिए। जैसे मुरली में बोला कि मैं स्वर्ग की रचना या नई सृष्टि तुम ब्राह्मणों के द्वारा रचता हूँ या तुम बच्चों के द्वारा मैं रचता हूँ, तो ये बीके वालों के लागू होते हैं एडवांस। अरे ये भी नहीं, अभी पूछने की बात रहेगी। एडवांस पार्टी के द्वारा हो रही है। बीके वाले ज्यादा पावरफुल है या एडवांस वाले ज्यादा पावरफुल है? लेकिन उनके सहयोग के बगैर
वो काम होगा नहीं। सहयोग लेना है, सहयोग तो लेना। हाँ जी। लेकिन वो स्वतः ही सहयोग के लिए कहेंगे जब है मजा। अभी तो ले ही नहीं रहे हो, अभी तो सुनना ही पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। अपनी स्टेज पर बुलावे। अभी तो बोला आपने कबाड़ी में बड़ी बनाई स्टेज आपको मिले, बनी बनाई। हाँ जी। और प्रैक्टिकल में अनुभव करें। हाँ जी। और बाबा कलकत्ता की 33 नंबर वार्तालाप में बाबा ने ऐसा बोला कि हमारा विनाश कभी भी हो जाए, लेकिन अनिश्चय बुद्धि तो विनिश्चयंती होती है। बाबा ने ऐसे कैसे बोला कि हमारा विनाश कभी भी हो जाए? तो शरीर का विनाश कभी हो जाए कुछ पता है क्या? बाबा तो अंत तक रहेंगे ना। हाँ, बाबा अंत तक रहेंगे। हाथ पाँव लंजुम पुंजुम हो जाए तब क्या करेंगे? उस मुकर्रर रथ में तो अंत तक रहेंगे। हाँ, मुकर्रर हाथ पाँव लंजुम पुंजुम हो जाए, कुड़मुड़ैया हो जाए बना रहे। कैसे हो जाएगा? आपको जो आपकी बात का जवाब दिया, कैसे हो जाएगा? आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपकी बात का जवाब दिया कि रास्ता चलते तो ट्रक ऊपर चढ़ जाता है, कभी भी चढ़ सकता है। बाबा ऐसी अनिश्चय वाली बातें कैसे कर सकते हैं? अनिश्चय बुद्धि तो विनिश्चयंती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिव चला जाएगा, शिव बाप चला जाएगा। नहीं, कहा ये है कि हमारा विनाश भले ही हो। मुकुर्रर रथ है ना ये तो बाबा, ये तो मुकुर्रर रथ है ना। ये कहो ये भाग्यशाली रथ है। भाग्यशाली। हाँ, भाग्यशाली रथ है। और भाग्यशाली रथ की दुर्गति हो जाए ये संभव नहीं। हमारा का मतलब बाबा ने एक सामान्य रूप से बात कह दी, सबकी तरफ से। हमारा का मतलब ये नहीं कि एक पर्सन व्यक्ति का, एक व्यक्ति का। खुद के लिए तो बाबा बोलते नहीं, हमेशा कहते हैं हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए। तो वो बाबा भी आगे बच्चे के लिए। बाबा जैसे मुरली में कहते हैं कि आदि से, जैसे स्टार्ट आदि से वहाँ क्या बोलते हैं कलकत्ते से, तो अंत भी वहीं से ही होगा। वैसे कई बार आवाज वहीं से निकलेगी, वहीं से प्रकाशता वहीं से होगा। हाँ जी। कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। पहुँच जाओ तो कलकत्ता। दिल्ली है स्थापनाकारी। ये तो कह रहे हैं कि हमें माँ काली अच्छा लगता है, जब भी तो कह रहे हैं कलकत्ते वाली के पास पहुँचना चाहिए ना जाके। और बाबा जैसे सुबह जैसे अमृत वेला के टाइम पे है ना, उठना चाहते हैं, उछाव आता है कि उठे, लेकिन खूब तेज यहाँ सिर में दर्द तेज होता है, ऐसा लगता है कि अभी उठ रहे हैं, जरा सी देर इसको दबा के लेट जाए। तो फिर तो बस ऐसे लेटे लेटे तो मनन चिंतन करते हैं, तो करते करते फिर बस ऐसे नींद आ जाती है, सो जाते हैं। मतलब अमृत वेला उठ के जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो उसकी जगह क्या करें? कोई काम करना शुरू कर दो। नहीं, वो दर्द इतनी तेज होता है, ऐसा लगता है जैसे जरा से दबा के, नस को दबा के अपन लेट जाए। तो फिर वो बस उस समय तो फिर लेटना ही हो जाए। आप किसी गांव में हैं और आपको पता चला कि हमारा बच्चा उस शहर में हॉस्पिटलाइज हो गया, क्या बच्चा या माँ या बाप या कोई भी, कोई भी आपको पता चला कि ऐसा हो गया। अब आपकी ट्रेन निकल रही है रात को 1 बजे, जगेंगे? चाहे सर में दर्द हो, कुछ भी हो, तो भी जगेंगे ना, जाएंगे ना। ऐसे यहाँ बुद्धि भी ये बात बैठे कि शिव बाबा हमारा बच्चा है, और शिव बाबा हमारा बच्चा, हम तो आराम से रहे पड़े, और शिव बाबा बच्चा को बहुत तकलीफ हो रही है। तो नींद कैसे आएगी? तो नींद आएगी? बाबा आज नींद नहीं आई होगी। वो विचार नहीं है शिव बाबा। आज बाबा के आने का पता था, आज नींद नहीं आई बिल्कुल। आपको क्या बोलो, सभी गीता पाठशालाओं की बात है, सभी गीता पाठशालाओं, सभी मिनी मधुबन की यही हालत है। जब उन्हें ये पता चल जाता है अगर एक रात पहले कि बाबा आने वाला है, तो उनको रात में नींद नहीं आती। अगर कोई को रात में नींद आती है तो इसका मतलब वो दूर के हैं, नजदीक के नहीं। 1 मिनट भी नींद नहीं आई बाबा आज तक, बिल्कुल भी। टाइम का पता ही नहीं चला बाबा। नहीं तो रोज 9 साढ़े 9 बजे तो क्या सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। पता ही नहीं क्या गोपाल भाई को पहले टाइम बताया 4:30 बजे गाड़ी आएगी, अच्छा ठीक, फिर पहुंच गए। फिर बताया नहीं 2 बजे आएगी, 2-2:30 बजे आएगी, तो बजाय 2-2:30 बजे की 1 बजे से ही पहुंच गई। ऐसा क्या
बाबा से प्यार। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिन आत्माओं का 63 जन्म का जैसा जैसा हिसाब किताब है उस हिसाब के अनुसार उनको खींच हो जाती है। ऐसे ही कुमार का दादी के साथ जिनका हिसाब किताब होगा पूर्व जन्मों का 63 जन्मों का, वो आत्माएं उनके आने की आहट सुनेगी और उनको रात भर वो नींद नहीं है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है सब। लोहा लेने की कोशिश करते हैं, ज्ञान का युद्ध है, लोहा लेने की कोशिश करते बिल्कुल आता ही नहीं है। वो सुनती भी नहीं है, दूसरों को नहीं सुनने देती, सीढ़ियों में जाके बोलती है आ जाओ कहीं आ जाओ, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, सबको ऊपर, सबको तितर बितर कर दिया। जो सुन रहे थे बड़े प्यार से सुन रहे थे, उनको भी नहीं सुनने। हमने कहा 2 साल के बाद में आप ही है जो सबको बुलाओगे, मैंने कहा, और फिर कहेंगे हमें टाइम नहीं है। मैंने कहा देख लेना, वो समय आ रहा है नजदीक। बोले ठीक है देखा जाएगा जब आएगा। नहीं उनको मुरली में बाकी सुना, उनको कहा मुसलमान भीख मांगेंगे, मुरली में बोला है। वो कौन से मुसलमान है जो पहले भीख मांगेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के हैं कि बाहर के हैं? नहीं बाबा काफी बातें सुना क्या है, काफी बातें सुना क्या है, एकदम सहन करके सामने ही बिल्कुल ही। तो ब्रह्मा कुमारी थी, वो तो टिकी नहीं बाबा, फिर मुरली की बात बोलते हैं तो नहीं रुकती है, वो चली गई फटाफट। सुनिए अब जब बाबा ने बोला है संन्यास आश्रम के सामने ही सेंटर खोल दो, तो कोई तो निकलेंगे जो हर संन्यास आश्रम के सामने सेंटर खोलते जाएंगे, तब क्या हाल होगा? अभी 1-2 जगह जहाँ खुला वहाँ से तो 1-2 साल के अंदर वो दूसरी जगह भाग गए। अब जहाँ जहाँ खुलेंगे वहाँ संन्यास आश्रम के सामने सेंटर खुलते जाएंगे, तब क्या हाल होगा? कितना भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता हमेशा। बीके में एडवांस में सब तरफ शांति छाई हुई है। बीके एडवांस में सब तरफ शांति छाई हुई है। सब तरफ शांति छाई हुई है। बीके और एडवांस में ज्ञान की दुनिया में मतलब आमने सामने शांति छाई हुई है। शांति छाई हुई जैसे 2002 है, एक में काफी हुआ था ना हंगामा, एडवांस का काफी निकल के आए थे एडवांस वाले। बीके वालों में काफी हंगामा हुआ था। तो अभी 2-3 साल से काफी शांति रही हुई है। तो वापिस से आमने सामने कब शुरुआत? जब ज्यादा घमासान होता है। घमासान वाली मतलब घमासान की शूटिंग कौन से युग के हुई? कलयुग में। कलयुग में, द्वापर में भी कब? द्वापर में जब राजा महाराजा उनका हुआ, राजा महाराजाओं का हुआ ना बंटवारा, दूसरा धर्म के आए तब जब मुसलमान आए। हाँ तो द्वापर के अंत में आए ना। हाँ पहले आया मोहम्मद बिन कासिम, हड़बड़ी मचा दी आगे हिंदुस्तान में। पहला आक्रमण उसका हुआ था। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी, सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया, और उसके बाद फिर आक्रमण के ऊपर आक्रमण होते ही बाबर वगैरह साम्राज्य मुगलों का आ गया। हाँ जी। तो ये शूटिंग यहाँ कब हुई? एडवांस पार्टी में 98 से शूटिंग हुई, इसीलिए हंगामा हो गया। हंगामा तो होने है। एडवांस तो 98 में हुआ बड़ा हंगामा। तो 98 में द्वापर का अंत नहीं है शूटिंग के हिसाब से। हाँ जैसे बीके और जैसे एकदम से ज्यादा उठे एडवांस वाले 2002 में और 2 में 2002 और 2001 के लगभग एडवांस का काफी अभ्युदय हुआ ना, जिससे बीके वालों को भी जानना पड़ता है एडवांस पार्टी कोई चीज है, शंकर पार्टी कोई। पहले शांति इतनी दुनिया नहीं जानती थी। कोई भी बड़ा विनाश होता है तो उसके बाद तेजी से उत्थान होता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरे तो सबसे ज्यादा तैयारी कौन से देश ने की? जापान ने तैयारी। जापान बहुत आगे बढ़ा। ऐसे ही
तो वापिस घमासान कब शुरू होगा, मतलब बीकर एडवांस तो आप चाहते हो कि उनसे लड़ाई करना? घमासान मतलब आमने सामने तो होते हैं। वापिस घमासान कब शुरू होगा बीकर एडवांस में, मतलब धीरज धर बनुआ, धीरज धर। क्योंकि सन 2002, 1, 3, 4 ऐसे थे कि काफी जो है उसका होता प्रचार होता। एडवांस का प्रचार 2001, 2, 3, 4 तक ऐसा था कि बहुत ज्यादा एडवांस का उत्थान भी हुआ और काफी प्रचार प्रसार भी हुआ बीके में बाहर में। अभी 3-4 साल में काफी शांति रही भी है। तो वापिस उत्थान कहो या एक वापिस प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष कहो, उसके लिए जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे विनाश भी रूप वितराग पकड़ता जाएगा। अपना कम तो विनाश भी। या ये कहे जैसे जैसे योग बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विनाश लीला भी बढ़ती जाएगी। चलो